राधे राधे दोस्तों। तो आज तक न्यूज़ में आपने शायद सुन भी लिया होगा, सभी लोगों ने जो आज तक न्यूज़ देख रहे हैं आप उसमें देखना कि आज तक में ये खबर आ रही है कि 50 स्कूल में बम फेंका जाएगा, जिसमें से एक स्कूल मेरे बच्चे का भी है। तो मैंने अभी प्रिंसिपल सर के पास फ़ोन किया। जैसे ही मैंने ये बात देखी न्यूज़ पे तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल गई। भाई, कहते हैं ना कि बच्चे सबसे बड़ी सेफ्टी बच्चे की स्कूल में होती है ना। और वहाँ पे माँ बाप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि एक तो वो ज्ञान ले रहा है और दूसरा नंबर उसकी सेफ्टी है। जब इतनी बड़ी बात मैंने सुनी तो मेरे तो भाई, मैं क्या बोलूँ कि एकदम मेरा दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मेरे से नहीं रहा गया, मैंने एकदम से फ़ोन उठाया। अब पहले तो बैल का जाने के बाद में काफ़ी देर के बाद प्रिंसिपल ने फ़ोन उठाया। मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर। बोले गुड मॉर्निंग मैम। मैंने कि सर मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ। बोले पता है मैम आप क्या बोलोगे। तो मैंने कि सर मैं क्या बोलूँ कि नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए कि सर मैंने सुना है कि 50 स्कूलों में बम फेंका जा रहा है। तो बोले कि हाँ इस चीज़ को हम भी देख रहे हैं। यदि तो आपको ऐसे लगता है तो आप अपने बच्चे को ले जाइए स्कूल से। तो मैंने कि सर मैं अपने बेटे को ले जाऊंगी, लेकिन जितने भी स्कूल में बच्चे हैं सब मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं। मान लो चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को स्कूल से ले आऊँगी, बाकी अगर बच्चों को कुछ होगा क्या हमको दुख नहीं होगा? अरे उनके माँ बाप को दुख होगा तो हमको दुख होगा। पहले तो बच्चे को किसी को क्यों कुछ हो ना, कहते हैं ना किसी रोड पे बच्चा गिर जाए ना तो मेरी जान निकल जाती है। ऐसे लगता है जैसे इसको मैंने पैदा किया है और जो है ये मेरे पेट से ही है। तो हर बच्चे का दुख अपने दुख से की ही बराबर समझना चाहिए। तो मैंने सर को यही जवाब दिया। मैंने कि सर मैं ऐसे नहीं लेने आऊँगी, जो होगा सो भगवान करेगा, जो होगा जो ईश्वर करेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपके लिए सर ये बता रही हूँ कि मैं आज तक चैनल देख रही हूँ उस पे। तो बोले कि दिल्ली में ही तो फेंका जाएगा, यहाँ तो नहीं फेंका जाएगा। मैंने कि सर नहीं, दिल्ली नोएडा वो लोग कहीं भी फेंक सकते हैं, लेकिन स्कूलों में ही फेंकेंगे। तो बोले कि सबसे पहले जब बॉम्ब फेंका जाएगा तो मैं कैच कर लूँगा। मैंने बोला सर क्या आप किसी के बच्चे नहीं हैं? आप भी तो किसी के बच्चे हैं? तो आप इस तरह की बात क्यों बोलते हैं? सर बोलेगा मैम आप टेंशन ना लें कि जितने भर बच्चे हैं ना, सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। यदि हमको ऐसा लगेगा तो हम छुट्टी कर देंगे। भाई बात भी उनकी सही है। मान लो माँ-बाप तो उनको स्कूल में दे आए, ज़िम्मेदारी तो प्रिंसिपल सर की बनती है ना? तो अब उन्होंने जब इतना बड़ी बात बोल दी तो मैं तो एकदम टेंशन फ्री हो गई, है ना? तो कहते हैं ना कि टीचर का दायित्व माँ-बाप से कम नहीं है, बल्कि माँ-बाप से ज़्यादा है। माँ-बाप तो जन्म दे कर के, लालन-पालन दे कर के छुट्टी कर देते हैं। बाकी सारी टेंशन है, कितनी टेंशन है वो लेके चलते हैं कि उनको ही पता है ना? तो माँ-बाप से ऊँचा दायित्व है टीचर का, शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाना और जो है अपनी ज़िम्मेदारी पे बच्चों को रखना, बच्चे के बच्चे के हर सुख-दुःख को उतने टाइम तक झेलना, है ना? तो बच्चे का दायित्व टीचर लोग लेके रहते हैं, तो उनके लिए मैं लाख-लाख धन्यवाद कहूँ। हुँ? तो भगवान ना करे कि ये जो बोल रहे हैं कि बम जो छूटेगा, भगवान ऐसा ना हो, किसी भी बच्चे को कोई खरोंच ना आए। कहते हैं ना, किसी भी बच्चे को कोई खरोंच आएगी तो एक माँ रोएगी तो 1000 माँ तो वैसे ही परेशान हो जाएँगी। भगवान किसी को कुछ ना हो, सबके बच्चों की उम्र लंबी हो प्रभु जी। ये तो पता नहीं क्या-क्या बोल देता हूँ, कर भी देते हैं यार, कर भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या नाम है, आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक-ठीक हो जाएगा। और भगवान की दुआ से आप ये बस विनती करते रहें कि भगवान बच्चों पे कोई आँच ना आने पाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना आने पाए। बस पता है बच्चे हैं तो हम लोग दुनिया में ज़िंदा हैं, बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। बच्चे के सहारे से हम अपनी सारी फैसिलिटियाँ, सारी हॉबी, सारा सब कुछ पूरा कर लेते हैं। जब बच्चे ही नहीं हैं तो हम क्या करेंगे ज़िंदा रह के? हमारे तो ज़िंदगी ही बेकार है। कहते हैं ना कि अगर बच्चा बाहर चला जाता है तो माँ भूखी बैठी बैठी रहती है। बेटा आएगा तब खाना खाऊँगी, बेटा आएगा तब मैं ये करूँगी।
बेटा हो या बेटी हो तो बच्चे के सहारे से ही तो हम लोग अपने अरमान पूरे कर लेते हैं। जब बच्चे ही नहीं है तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप क्या आलू छीलेंगे, है ना? तो इसीलिए भगवान किसी के बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब ठीक-ठीक होना चाहिए। प्रभु कोई बम-बम नहीं छूटना चाहिए। हे भगवान सब कुछ ठीक-ठीक रहना चाहिए। प्रिंसिपल ने ये सब कुछ बोला, मेरे मन को एकदम तसल्ली हुई। उन्होंने बोला, "रितु मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। आप माँ-बाप हो तो उनसे ज़्यादा मेरा भी दायित्व बनता है।" मैंने कि सर आपका लाख-लाख धन्यवाद। बोले, "यदि हमें ऐसा लगेगा तो हम छुट्टी कर देंगे मैम।" चलिए सर ठीक है, आपने इतना बोला धन्यवाद सर। चलिए, तो मैं सबके लिए यही बोलूँगी कि भाई जो है आप घबराइए ना, आप टेंशन ना लीजिए, सब ठीक-ठीक हो जाएगा। और बच्चों पे कोई मेरा आशीर्वाद है ये कि बच्चों पे इतनी भी तनिक भी आँच नहीं आने पाएगी, है ना? तो आप टेंशन ना लें। चलिए ओके, राधे-राधे।